एकांत, अकेले, शांत, मौन, खाली, रिक्त। जब भी कभी हम शांत, मौन, खाली होते तो हमें खालीपन अच्छा नहीं लगता है, प्यारा नहीं लगता है, मीठा नहीं लगता है। हमें खाली रहना, खाली बैठना, खालीपन हमें सताता है, भगाता है, दौड़ाता है। खाली होना नहीं चाहते हैं, भरना ही चाहते हैं और भरते रहना चाहते हैं। मन में चलने वाले ख्वाब और कल्पना मनमानी मर्जी कर रहे हैं। न जाने क्यों वो अपनी ही मर्जी से चल रहे हैं। भौतिकता में बाहर हम शांत हैं, सबके समक्ष हम चुप हैं, परंतु भीतर हम उपद्रव, उद्विग्नता, शरारत, बदमाशियां कर रहे हैं। आंख हमारी बंद है पर फिर भी हम जग रहे हैं। आंख बंद करके हम किसी को झूठा भी विश्वास दिला सकते हैं कि हम सो रहे हैं। अगर तुम्हें खालीपन अच्छा नहीं लगता है, रिक्तता, कैवल्य अच्छा नहीं लगता है, शांत, मौन अच्छा नहीं लगता, तो मौन से आपको मित्रता, मैत्री जोड़नी होगी। प्रेम करना होगा आपको खाली जगह से, अपने खालीपन से। आपको पहला कदम रखना होगा उस नगरी में पहुंचने के लिए जिस नगरी में हम जीते जी पहुंचना चाहते हैं। जीते जी उस नगरी का अनुभव करना चाहते हैं जिस नगरी में हम जाना चाहते हैं। अगर वक्त मिले तो ख्याल करना, इन बातों पर गौर करना। अपनी गई हुई रातों पर क्या हासिल कर लिया तुमने जीते जी जिंदे रहकर। रोजमर्रा की जिंदगी में रोज वही हो रहा है जो रोज हो रहा है। रोज वही 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 हो रहा है जो रोज हो रहा है। बाहर से तुम सबको शांत लगते हो, मौन लगते हो, चुप लगते हो, सीधे साधे लगते हो, भोले, मासूम, मायूस लगते हो। बड़े शर्मीले, बड़े ईमानदार लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो बाहर तो तुम, परंतु तुम अपने भीतर कैसे हो वो तुम्हें पता है। तुम जानते हो कि तुम अपने भीतर कैसे हो। कितना विश्वास है तुम्हें अपने प्रभु पर। क्या तुम जानते हो कि तुम कभी भी एक पल के लिए भी मौन हुए थे, शांत हुए थे, खाली हुए थे। एक पल के लिए भी तुमने खालीपन का एहसास किया था। अगर है तुम में इतनी ताकत तो तुम एक बार जरूर खालीपन का एहसास करना। जब भी तुम मौन हुए, खाली हुए, रिक्त हुए, जब भी तुम अपने भीतर शांत और मौन हुए, उस शांति के पल में तुम परमात्मा की नगरी में ही प्रवेश कर चुके हो। भीतर बहुत शोरगुल है, बदमाशियां है, विचारों का आक्रमण है। खाली जगह एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई आकर खाली हो जाता है।
खाली जगह एक ऐसी जगह है जहां वो परमात्मा की नगरी में चला जाता है। झूठ लगे अगर तो सच क्या है ये जानना, पर मगर तुम खोए रहे ख्वाबों में, कल्पनाओं में, विचारों में, तो ना तुम कभी मुकद्दर का सिकंदर बन पाओगे और ना ही तुम उस राह चल पाओगे जिस राह पर चलने के लिए तुम्हें इस जहां में पनाह मिली है। जीवन एक सौगात है, उपहार है, तोहफा है जो हमें खुदा ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है। रब ने हमें ऐसी दुनिया में भेजा है वहाँ अपने ख्वाबों को, अपनी हसरतों को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी वासना कामनाओं को, हर तरफ की इच्छाओं को आज़ादी से पूर्ण कर सकते हैं। एक ऐसी नायाब नगरी में हमें भेजा है जहाँ हम उन्हें ही भूल बैठे हैं जिन्होंने हमें बनाया है। जिन्होंने हमें बनाया है हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन तक पहुँचने का रास्ता मौन है, चुप है, खालीपन है। शांत बैठना ही उन तक पहुँचने का रास्ता है। अपने भीतर खाली हो जाना, अतीत, गए हुए दिनों के विचार और आने वाले दिनों की कल्पना, पहले ही किसी के बारे में नहीं सोचना है। और जो मर चुका है वो फिर से कभी जिंदा नहीं हो सकता है। अपने भीतर के प्रकाश के दर्शन करने के लिए तुम्हें अपनी तीसरी आंख को, त्रिनेत्र को, तीसरी नेत्र को खोलना अनिवार्य है अपनी मानसिकता में। अगर यदि तुम मिलना चाहते हो महाप्रकाश से तो तुम्हें मौन होना होगा, खाली होना होगा, रिक्तता को जानना, पहचानना, समझना, उसे अनुभव करना। रिक्तता का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। आकाश से उतरने वाली धरती पर सूरज की किरणें धरती को चकमगा रही है, चमका रही है, रोशनी से भर रही है, चारों तरफ उजाला फैला रही है। आकाश से उतरने वाली सूरज की किरणें चारों तरफ प्रकृति के और फैल रही है, बढ़ रही है। कितना प्रेम करती है सूरज की किरणें धरती से। वक्त पर धरती को रोशनी देती है, उजाला देती है। फंस गई है कश्ती समुंदर के बीच में, फंस गई है कश्ती समुंदर के बीच में। कौन आएगा सहारा देने के लिए समुंदर के बीचों बीच में। है विश्वास उन पर जिन्होंने हमें बनाया है। अगर ना आए डूबती हुई कश्ती को वो बचाने जिन्होंने हमें बनाया है।
अगर नहीं लगा पाएगी डूबती हुई कश्ती को नैया के पार, अगर समुंदर के बीचों बीच फंसी नाव को किनारे पर नहीं लाएगी, अगर समंदर तुम्हें खुद पहुंचा देगा किनारे किनारे तक, साहिल से मिला देगा समुंदर तुम्हें, देर देर समंदर तुम्हें साहिल से मिला देगा, कश्ती को साहिल से मिला देगा। प्रकृति भी कृत्य कर रही है, परंतु मौन, शांत, खाली, रिक्त। एक फूल कोई भी विचार नहीं करता है, एक पेड़ कोई भी विचार नहीं करता है, कल्पना नहीं करता है। हवा हर पल वर्तमान में चलती है, जिंदगी के हर पल वर्तमान में गुजर रहे हैं। खुद को मौन करने के लिए, शांत करने के लिए हमें वर्तमान को जानना होगा। वर्तमान में अगर यदि हम रहने लगेंगे तो हम बहुत जल्दी ही परमात्मा की नगरी में भी रहने लगेंगे। जीते जी हम उसे अनुभव करने लगेंगे, जिन्हें अनुभव करने के लिए हम यहाँ अवतरित हुए हैं। कश्ती, नाव अपने आप में शांत है, जहाज कभी बोलता नहीं है पानी की तरह, मिट्टी मौन है आकाश की तरह, पेड़ पौधे चुप है पर्वतों की तरह, पर हम मौन, चुप, शांत क्यों नहीं है सूरज की तरह, रवि भास्कर की तरह, आलोक की तरह, प्रकाश की तरह। हम मौन क्यों नहीं है खुशबू की तरह, हम शांत क्यों नहीं है शबनम की तरह।